गुरु गोरखनाथ बाबा कहते हैं, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा किसी के साथ रहना पसंद करते हैं तो आपको अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर आप चिंता ना करें, आप अकेले रहकर जो हासिल कर सकते हैं वह आप किसी के साथ रहकर हासिल नहीं कर सकते। अकेले रहने का जो सबसे पहला फ़ायदा है वह यह है कि जो भी व्यक्ति अकेला रहता है वह अपने आप को काफ़ी अच्छे से समझ पाता है। जब कोई इंसान अकेला रहता है तो उसे हर एक छोटी सी चीज़ पर ध्यान देना होता है जो वह करता है और जो उसे करने में मज़ा आता है। जो भी इंसान सफल हुआ है वह पहले अकेले ही रहा है और ख़ुद को काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं। अकेले रहने से एक इंसान अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत समझ पाता है और इसके साथ ही साथ वह समझ पाता है कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए। क्या आपको अकेले रहना पसंद नहीं है या फिर आप जब भी अकेले रहते हैं तब आपको बेचैनी होती है? अगर हाँ तो आप अकेले रहकर खुद पर काबू कर सकते हैं। इसके साथ ही आप खुद को पहले से बेहतर भी बना सकते हैं। एक इंसान तभी बेहतर बनता है जब वह ऐसा करता है, जब वह कुछ ऐसा करता है जिसको करने का उसका मन नहीं करता। सफल होने के लिए बस पसंद का काम ही सब कुछ नहीं होता है। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसके पास विभिन्न तरह के काम नहीं होते। इसके साथ ही साथ वह दुनिया की बातों से काफ़ी दूर रहता है। गुरु गोरखनाथ बाबा कहते हैं, इसके कारण जो व्यक्ति अकेले रहता है तो उसके पास काफ़ी समय होता है। इस काफ़ी समय को वह अपने उस काम में खर्च करता है जिस काम को करने से वह अपने लक्ष्य के पास जा सके। अकेले रहने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होता है। अकेले रहने वाले व्यक्ति को बस खुद के बारे में ही सोचना होता है और खुद के लिए काम करना होता है। आसान शब्दों में अकेले रहने से आपके पास काफ़ी समय बच जाता है। जब कोई व्यक्ति अपना ज़्यादा समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए करता है तो अन्यों के मुकाबले जल्दी लक्ष्य को हासिल करके सफल हो जाता है। गुरु गोरखनाथ बाबा कहते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है या खुद को बेहतर करना है तो उसे वर्तमान में जीना शुरू कर देना चाहिए। वर्तमान ही हर एक इंसान के लिए सब कुछ नहीं होता है। वर्तमान में ही जो कुछ किया जाएगा उसका परिणाम भविष्य में मिलेगा। एक असफल इंसान वर्तमान को भूलकर भविष्य में जीने लगता है, पर एक सफल इंसान यह गलती बिल्कुल भी नहीं करता है। हर एक सफल इंसान वर्तमान में ही जीता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। अगर आपको भी अकेले रहने के मौका मिला तो आप वर्तमान में जीना सीख लें। यह आपको इतना कामयाब बना देगा कि जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अकेले रहने का यह भी एक फ़ायदा है, जो भी अकेले रहता है उसके पास पूरी आज़ादी होती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है, जैसे कभी भी सो सकता है, खाना खा सकता है आदि। इसके साथ ही साथ हर काम को वह कर सकता है जो वह बिना अकेले रहकर कर सकता है। किसी के साथ रहने से आपको अपने अंदर बहुत से बदलाव करने पड़ते हैं। आप बिना बदलाव किए किसी के साथ नहीं रह सकते। हम बता दें कि किसी के साथ रहने से आपके ऊपर उनका असर पड़ता है। यदि आप अच्छे इंसान के साथ रहते हैं तो आप भी अच्छे हो सकते हैं। वहीं अगर आप किसी बुरे के साथ रहे तो आपके ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है। गुरु गोरखनाथ बाबा कहते हैं, जो भी व्यक्ति अकेले रहता है उसे शांति का काफ़ी आनंद मिलता है। अकेले रहने का यह भी एक फ़ायदा है। शांति के लिए लोग काफ़ी कुछ करते हैं पर फिर भी शांति नहीं मिल पाती, लेकिन अकेले रहने वाले व्यक्ति को बिना कुछ किए शांति मिल जाती है। अकेले रहने का यह भी एक फ़ायदा है कि आत्मविश्वास तेज़ी से बढ़ता है। अकेले होने से हम खुद पर काफ़ी ध्यान दे पाते हैं। हमारी आसपास होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। जैसे अगर आप अपने कमरे में बस अकेले रहते हैं तो आपके कमरे में होने वाली हर घटना के जिम्मेदार आप खुद ही होते हैं। जैसे आपके कमरे में आपके वाहन की चाबी खो जाती है,
चाबी खोने के जिम्मेदार आप खुद ही होते हैं। वहीं अगर आप किसी और को भी अपने कमरे में आने देते हैं तो आप किसी भी गलती के जिम्मेदार खुद को नहीं मानोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बनना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ही आप अकेले रहकर अपने आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास हमारे जीवन और सफलता के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है।